और बड़ी खबर आपको बता दें, 25 मार्च शाम 4 बजे लखनऊ के स्टेडियम में फिर एक बार योगी आ रहे हैं। अगले शुक्रवार योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में होगा, जिसमें वीवीआईपी गेस्ट भी होंगे और उत्तर प्रदेश के आम लोग भी होंगे। अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी भी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। यानी होली बाद फिर से योगी राज शुरू होने वाला है। योगी का बुलडोजर भी तैयार हो रहा है। योगी वही होंगे, योगी का स्वैग भी वही होगा। उत्तर प्रदेश के गुंडे, बदमाश और माफिया दोनों हाथ उठाकर सरेंडर करने के लिए थाने पहुंचने लगे हैं। योगी और यूपी, यूपी और योगी कैसे एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। बोला बोला बाबा योगी आदित्यनाथ की जय। इंडिया के सबसे पॉपुलर सीएम का सेकंड टर्म शुरू होने जा रहा है। हिंदुस्तान का इकलौता भगवाधारी मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के सबसे बड़े गढ़ में अब एक बार फिर दहाड़ रहा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। संत, महंत, बाबा जी, महाराज जी, इस वक्त यूपी में यही फ्लेवर है। पिछले 12 महीनों से गूगल ट्रेंड्स का डेटा इसका सबूत है। यूपी में योगी ही सुपरहिट है। मूड ऑफ द नेशन ही यही है। अगर मोदी देश के सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं, तो क्या योगी ही देश के सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं? जवाब इस वीडियो में है। हाथों में मोदी योगी की तस्वीर और जुबान पर बस एक ही नारा। मोदी गाइड है तो योगी योद्धा है। दोनों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। देश मोदी चलाएंगे, यूपी योगी चलाएंगे। यूपी के सीएम और देश के पीएम की अप्रूवल रेटिंग साथ साथ चलती है। मोदी इंटरनेशनल लेवल पर रूल करते हैं, योगी नेशनल लेवल पर हॉट फेवरेट देखते हैं। तभी तो योगी बेस्ट सीएम वाली हेडलाइन छपती है। हिंदू अगर वोट बैंक है तो योगी आदित्यनाथ देश के इकलौते भगवाधारी मुख्यमंत्री हैं। 22 के चुनाव ने तय कर दिया है, हिंदू वोट बैंक 24 तक चलने वाला है। माहौल तो अभी से दिखने लगा है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में योगी योगी होने लगा है। एंग्री यंग मैन, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फायर ब्रांड नेता, पॉपुलैरिटी में नंबर 1, यूपी सहित देश के कोने कोने में हिंदू धर्म के ध्वजावाहक। योगी की यही पहचान है। वो मठाधीश भी हैं और सत्ताधीश भी। नॉर्थ इंडिया में कम से कम योगी इकलौते ऐसे सीएम हैं जो लगातार 19 साल तक सांसद रहे। 1998, 1999, 2004, 2009, 2014 गोरखपुर लोकसभा सीट से लगातार 5 बार सांसद चुने गए। 26 साल की उम्र में पहला चुनाव 26,000 से ज्यादा वोटों से जीता। सबसे कम उम्र के सांसद बने। इसके बाद हर लोकसभा चुनाव में योगी का वोट परसेंटेज बढ़ता गया, पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ता गया। योगी ना रुके ना थमे, बस बढ़ते चले गए। उसके बाद आया 2017, जब योगी ने यूपी की गद्दी संभाली और 22 की लड़ाई में लगातार दूसरी बार यूपी का किला फतेह किया। ऑफिसर्स सावधान, सैल्यूट। योगी 5 साल के रिपोर्ट कार्ड के साथ मैदान में उतरे, ताल ठोक कर हर बात कही, डंके की चोट पर रिएक्ट किया। उसी का रिजल्ट भी मिला। जब मेरे विपक्ष के मित्रगण
सो के उठते हैं तब तक मैं कई जनपदों का दौरा कर चुका होता हूँ। योगी में ऐसा क्या है कि कोई और नेता योगी आदित्यनाथ के आसपास भी नहीं फटक पाया? उत्तराखंड का एक राजपूत यूपी में आकर राजनीति के शिखर पर कैसे पहुंच गया? योगी का जलवा तब भी कायम था जब वो कॉलेज में थे। फैशनेबल, चमकदार, टाइट कपड़े और आंखों पर काले गॉगल्स, योगी ऐसे भी थे। योगी का जलवा एबीवीपी में भी चल रहा था, मगर फिर कुछ हुआ। ये तस्वीर याद कीजिए, ये तस्वीर तब की है जब योगी सन्यासी बने, मगर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि योगी को सन्यासी बनने के लिए भगवान राम ने ही बुलाया था। योगी एबीवीपी से जुड़े थे, प्रभु राम के मिशन पर डटे थे, बाद में राम के काम के लिए ही मठ से जुड़े। 1993 में योगी महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए, गोरखपुर चले गए, दीक्षा प्राप्त की और सन्यासी बन गए। अवैधनाथ ने 1998 में राजनीति से संन्यास लिया और योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उसी साल योगी की पॉलिटिकल एंट्री हुई। योगी नेता तो बन चुके थे, मगर बहुत सख्त थे। योगी संत तो हैं, मगर योद्धा वाले संत हैं। योगी सन्यासी भी हैं, मगर लड़ने वाले सन्यासी हैं। योगी जी आपके साथ जो कॉलेज में पढ़ते थे, साथी संगी ये कहते हैं, बीरेन बहुखंडी ने बताया कि आप 22 साल की उम्र में अचानक गायब हो गए। ऐसे वक्त जब लोग आपको प्यार करते थे, आपकी प्रखर बुद्धि की सराहना करते थे, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन संगी साथियों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के अचानक चले गए। देखिए, सच है, लेकिन जीवन का कोई उद्देश्य तो होना चाहिए। वो क्षण अत्यंत कठिन होता है, लेकिन वो मैंने निर्णय लिया। मैंने अपने कॉलेज के दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और इस दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यपद्धति को, राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण के भाव को देखा तो मेरे मन में आया कि मुझे भी इस दिशा में कार्य करना चाहिए। और उस समय मेरा संवाद और मेरा संपर्क हुआ राम जन्मभूमि मुक्तिज्ञ समिति के अध्यक्ष गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत विद्यानाथ जी महाराज से। उन्होंने मुझे 2-3 बार गोरखपुर बुलाया, लेकिन मैं चूँकि विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों के साथ इतना जुड़ा हुआ था कि समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब राम जन्मभूमि आंदोलन बहुत तीव्र और आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि अब मुझे उस मिशन में आगे बढ़ जाना चाहिए, तो मैं गोरखपुर चला गया। और बाद में ये मेरा सौभाग्य है कि गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत विद्यानाथ जी महाराज ने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया। मैंने उनसे संन्यास की दीक्षा ली और फिर एक नाथ योगी के रूप में मैं आया। लेकिन संन्यास लेने के पहले मैंने अपने पूज्य गुरुदेव के सामने कुछ प्रश्न उससे रखे थे, क्योंकि ऋषिकेश और हरिद्वार में रह करके मैंने ये देखा था कि बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई थी, देखता था मैं। संन्यास का मतलब क्या पलायन है, और अगर पलायन है तो मैं पलायन, जीवन में पलायन का रास्ता नहीं अपनाना चाहता था। मैंने इस बात को कहा कि मैं संन्यास का मतलब सेवा से जोड़ करके देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि गोरक्षपीठ जिस अभियान के साथ जुड़ी हुई है, एक बार तुम उसको देखो। तो 6 महीने का समय दिया उन्होंने मुझे, और मुझे लगा कि वास्तव में संन्यास का जो सही अर्थ है उसको गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत विद्यानाथ जी महाराज जी रहे हैं। तो उन्होंने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार किया, मैंने उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया, और मैं सन्यासी के रूप में, योगी आदित्यनाथ के रूप में सबके सामने आ गया। योगी के सारे सियासी विरोधियों के लिए अयोध्या एक प्रयोगशाला हो सकती है, लेकिन योगी के लिए अयोध्या सदियों की कर्मशाला है। सीएम योगी जब लिखते हैं कि ये राम भक्तों की सरकार है, तो गोरखपुर के सांसद योगी की बातें भी याद आती हैं। लोकसभा से विधानसभा तक राम की गूंज सुनाई देती है। जिस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रहार किया है, महोदय, पहली बार देखने को मिला है कि लगभग 2000 से अधिक संतों को गिरफ्तार किया गया है।
और पूरी तरह अपमानित किया गया है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, इस देश के अंदर सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले उन सभी दलों को 1994 में कांग्रेस नेतृत्व की ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया था और ये कहा था कि अगर तय हो जाएगा कि अयोध्या में विवादित जो ढांचा था वह ढांचा किसी हिंदू मंदिर या स्मारक को तोड़ करके बनाया गया है तो हिंदू भावनाओं के अनुरूप कार्य होगा। आखिर यह साबित हो चुका है कि विवादित भूमि ही राम जन्मभूमि है और जब विवादित भूमि राम जन्मभूमि है तो फिर उसके लिए कानून बनाने की मांग इस देश का संत समाज कर रहा है, कोई पाप नहीं कर रहा है। हम अपने हक को मांग रहे हैं और हम ही मांग कर रहे हैं कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। संतों को उनके हकों से वंचित किया जा रहा है, उनके धार्मिक यात्रा को प्रतिबंधित किया जा रहा है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। और किस समाजवाद की बात मुलायम सिंह जी कर रहे हैं, किस संविधान की बात कर रहे हैं? ये समाजवाद है। स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके 2 भाई महासचिव हैं, इनका पुत्र प्रदेश अध्यक्ष है। कौन से समाजवाद की बात करते हैं? परिवारवाद की बात करते हैं। को बुला रहे इसको। 23 साल पहले भी राम भक्त योगी पॉपुलर थे। 23 साल बाद भी राम के भक्त योगी की पॉपुलैरिटी इंटैक्ट है। योगी में कौन सा ऐसा एक्स फैक्टर है, कौन सा ऐसा चुंबक है कि वो देश के इकलौते ऐसे नेता बन गए जो सबसे कम उम्र के सांसद भी बने और सिर्फ 45 की उम्र में देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम भी बने? इसका जवाब अमित शाह के पास है। स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का। भारतीय जनता पार्टी ने नेता के रूप में आज के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का चयन किया और तब काफी लोगों के मुख पर फोन आए थे। जब योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, किसी को कल्पना नहीं थी कि योगी जी मुख्यमंत्री बने। बहुत ढेर सारे लोगों के फोन आए थे कि योगी जी ने कभी म्यूनिसिपालिटी भी नहीं चलाई। वास्तविकता थी, नहीं चलाई। योगी जी कभी कोई सरकार में मंत्री नहीं रहे। योगी जी सन्यासी, पीठाधीश और इतने बड़े प्रदेश का आप उनको मुख्यमंत्री बना रहे हो, इतना बड़ा प्रशासनिक काम उनको दे रहे हो जिनके पास प्रशासनिक अनुभव शून्य के बराबर है। तब हमारे नेता नरेंद्र भाई और मैं पार्टी का अध्यक्ष था, हमारा एम एक ही था, जिसके अंदर निष्ठा है और परिश्रम करने की क्षमता है वो बाकी सभी परिस्थितियों को अपने अनुकूल, और यही 2 मानकों के आधार पर उत्तर प्रदेश का भविष्य भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के हाथ में सौंपा था। योगी के दरबार में राम राम भी होता है, जनता जनार्दन का काम भी होता है। दरबार तब भी सजता था जब योगी सिर्फ एक महंत थे। योगी के दरबार में जरूरतमंदों को चिट्ठियां तब भी बांटी जाती थी जब वो सिर्फ एक सांसद थे। टाइपराइटर नॉन स्टॉप चलता रहता था, फोन की घंटियां बजती रहती थी, कुर्सियां लगी रहती थी। यह सिलसिला आज भी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी की तरह ही योगी आदित्यनाथ भी बहुत कम सोते हैं। रात 11 बजे सोना, सुबह 3:30 बजे उठना, उठते ही सबसे पहले धार्मिक कार्य खत्म करना, साफ सफाई की व्यवस्था देखना, गौशाला में गायों की सेवा करना, फिर सुबह 9 बजे जनता दरबार में पहुंचना, चिट्ठियों और फोन की मदद से हर जरूरतमंद की प्रॉब्लम सॉल्व करना। योगी के दरबार में सबकी एंट्री अलाउड है, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या किसी और धर्म का हो। योगी बिना भेदभाव के सबके काम पूरे करते हैं। यहां पर किसी के साथ न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न लिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। विकास सबका होगा लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। सरकारें कैसे चलती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी करके दिखाएगी। ये सरकार बता के दिखाएगी कि वास्तव में सरकार का स्वरूप क्या होना चाहिए। जनता के प्रति संवेदनशील प्रशासन होगा, गुंडा राज पूरी तरह समाप्त होगा और अराजकता के इस व्यवस्था में कोई स्थान नहीं होगा। 17 से अब तक योगी फुल ऑन एक्शन में है। धर्म और कर्म
योगी के लिए दोनों इंपॉर्टेंट हैं। असर देखने लगा है। यूपी के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया। योगी आदित्यनाथ हर दिन अलग अलग जिलों के राउंड पर निकले। नक्शे में देखेंगे तो यूपी में योगी ने 75 जिलों में से करीब 65 जिलों का इलाका नाप लिया है। गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, बलरामपुर, सोनभद्र, वाराणसी, लखनऊ, शाहजहांपुर, हरदोई, झांसी में माहौल बना डाला, जीत का परचम लहरा डाला। और यह चुनाव से शुरू नहीं हुआ। योगी ने यह अभियान तब से ही शुरू कर दिया जब वो कोरोना से उठे और मिशन मोड में जुट गए। योगी ने कोरोना को भी मैनेज किया, यूपी वालों को भी संभाला, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, वोटर्स के मूड को भी खंगाला। जब मैं स्वयं 14 अप्रैल को कोरोना की संक्रमण की चपेट में आया तो एक असमंजस की स्थिति मेरे सामने थी, क्योंकि 25 करोड़ की आबादी की जिम्मेदारी मुझे लेनी थी, मेरे ऊपर थी, और मैं स्वयं संक्रमित हो गया हूं। देश का सबसे बड़ी आबादी का राज्य। तो मैंने सबसे पहले दो चीजें, हम पहले से इस चीज के अलर्ट थे कि अगर कोई ऐसी स्थिति हो तो हमें उसके लिए हमेशा तैयार रहना होगा। हमारी यहां टीम पहले से ही काम कर रही थी। मैंने वर्चुअली संवाद जरूर करना प्रारंभ किया और मैं प्रतिदिन 2 बैठकें जरूर लेता था। एक सुबह अपनी टीम 9 की बैठक या मंत्रिमंडल की बैठक, और दूसरा सायंकाल किसी एक समूह के साथ। यह क्रम निरंतर चलता रहा। लेकिन मुझे एक समय के बाद लगा कि कोरोना की चपेट में मैं आ गया हूं, और मैं जब जैसे ही नेगेटिव आया तो कुछ सावधानी रखते हुए मैंने इस बात को मान लिया कि अब मैं पूरी तरह फिट हूं। इस संक्रमण भी हो सकता है किसी एक योजना का हिस्सा रहा हो। मैं सावधानी रखते हुए अगर अब फील्ड में उतर जाऊंगा तो जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि यूपी की आबादी को देख के देश और दुनिया ने बहुत सारी आशंकाएं व्यक्त की कि यूपी की स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी, यूपी में गांव में संक्रमण फैल चुका है, तो मुझे स्वयं फील्ड में उतरना पड़ा। और 1 मई से लेकर के 28 मई तक मैंने प्रदेश के सभी 18 कमिश्नरी और 40 जनपदों का भ्रमण किया, गांवों में गया, हॉस्पिटल्स का भ्रमण किया, इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच में बैठकें करके उन सबको इसके साथ जोड़ा, और उसका परिणाम था उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा मॉडल देने में सफल हुआ। इस बार के इलेक्शन में भी जबरदस्त हिंदू वर्सेस मुसलमान हुआ, मगर जीत योगी को ही मिली। वजह, योगी ने हर तबके के लिए काम किया। तो क्या वाकई योगी से मुसलमान डरता है? जवाब इन तस्वीरों में है। और यह भी फैक्ट है, योगी डराते तो नहीं है, लेकिन किसी से डरते भी नहीं है। मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश का हूं, 22 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत आस्था भी है। और व्यक्तिगत आस्था ये, मैं वो पाखंड नहीं कर सकता कि घर के अंदर हनुमान चालीसा का वाचन करूं और बाहर जाकर टोपी लगा करके जो है दूसरा प्रदर्शन करूं। ये चीजें नहीं हो सकती हैं। मेरी आस्था मेरे स्थान पर है, मैं उसका पालन कर रहा हूं, और मुझे हिंदू होने पर गर्व की अनुभूति भी होती है। हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना होगा। ये पाखंड करने से नहीं होगा कि हम मंदिर जाएंगे तिलक लगा देंगे, मस्जिद जाएंगे टोपी रख देंगे, फिर जाके कहीं और जाएंगे वहां कुछ और कर देंगे। ये नहीं होगा। हमारी आस्था हमारी जगह है, लेकिन सुरक्षा सबको देंगे, और पर्व और त्योहार मनाने की पूरी स्वतंत्रता भी सबको, अगर शांतिपूर्ण ढंग से मनाता है सबको हमें। ये बताइए, एक भगवाधारी सन्यासी योगी मुख्यमंत्री है, क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को डरने की जरूरत है? कोई डरने की आवश्यकता नहीं। आज तो मुसलमान पहले से ज्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है। और दूसरा ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आधी आबादी को सशक्तिकरण और सुरक्षा की गारंटी हमारी सरकार दे रही है। वोट बैंक की राजनीति से उभरना पड़ेगा, और जब आप इस वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठेंगे, उससे उभरेंगे, तो ही आप लोगों को सुरक्षा दे पाएंगे, तो ही प्रदेश में अमन चैन का माहौल दे पाएंगे, सबको सुरक्षा दे पाएंगे, कानून का राज स्थापित कर पाएंगे। योगी के राज में सब खुलकर जीते हैं, बेझिझक, बिना किसी डर के रहते हैं। तभी तो पूर्वांचल के कोने कोने में योगी योगी ही चलते हैं। 22 से पहले था आएंगे तो योगी ही, चुनाव के बाद आए भी तो योगी ही।
योगी ने यूपी का लॉ एंड ऑर्डर टाइट कर दिया। अपराधियों में सरेंडर करने की होड़ लग गई। हिंदू मुस्लिम सबको फायदा मिला। योगी स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, कोई शक नहीं। उनका ह्यूमन नेचर सॉफ्ट है, इसमें भी कोई शक नहीं। एग्जाम्पल देखिए, योगी जब कैराना जाते हैं तो सिर्फ पुलिस से बात करके नहीं लौटते, लोगों से मिलते हैं, पास जाकर बातें करते हैं। इसी से योगी पर भरोसा बढ़ता है। 5 साल में योगी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति की परिभाषा बदलकर रख दी। यूपी ने वो दौर देखा है जब इफ्तार होता था, मगर आज हर नेता भगवाधारी बना बैठा है। पहले सारे जालीदार टोपी पहनते थे, अब सब मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। ये है योगी का इफेक्ट। मगर असली भगवाधारी 365 दिन वाले हिंदू तो योगी ही हैं, बाकी तो एक दिन वाले हैं, चुनावी सीजन वाले हैं। योगी जी, आपने विधानसभा में कहा मैं हिंदू हूं। अब अखिलेश जी आज सुबह पूछ रहे थे, योगी जी से पूछिएगा हम क्या हैं। मुझे लगता है कि हिंदू जो संबोधन है यह सांप्रदायिक नहीं हो सकता। मुझे प्रसन्नता है कि अखिलेश यादव ने भी अपने आप को हिंदू कहा है और यह हमारी सबसे बड़ी वैचारिक विजय है। राहुल गांधी जब गुजरात के मंदिर मंदिर में जा रहे थे तो हम लोग मान लिए थे कि हमारी वैचारिक विजय के साथ अब राजनीतिक विजय और नजदीक आ चुकी है। आज उन्होंने हिंदू ताकत को समझा। तो जो लोग कल तक घर के अंदर चुपचाप हनुमान चालीसा करते थे और बाहर आकर कोई टोपी पहन करके पाखंड करते थे, आज कम से कम मंच पे आकर कह तो रहे हैं कि हम हिंदू हैं। ये हमारी सबसे बड़ी वैचारिक विजय है। योगी ने यूपी की पॉलिटिक्स का टेम्पलेट बदल दिया है। योगी की वजह से सारे विरोधियों ने दौड़ना शुरू कर दिया है। अब सबको मेहनत करनी पड़ रही है। अखिलेश हो, राहुल हो, प्रियंका हो या कोई और हो, सबको समझ में आ गया है हिंदू हिंदू तो करना पड़ेगा। मुस्लिम टोपी छोड़नी पड़ेगी, राम मंदिर का विरोध बंद करना पड़ेगा। यूपी में योगी राज से पहले मॉड्यूल यही था। लखनऊ में राम मंदिर का नाम लेना मना था, कुर्सी के लिए टोपी पहननी पड़ती थी। एक बार सरकार में आ गए तो आराम से रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।